नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बालाघाट में सीएम राइस स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न। कार्यक्रम में विधायक अनुभव मुंजारी हुई शामिल। बच्चों ने दी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। सिलवानी के वन सुरक्षा कैंप जमुनिया में अनुभूति इको कैंप का आयोजन। स्कूली बच्चों ने उकेरी कलाकृति। कार्यक्रम की समाप्ति पर बच्चों को किया गया सम्मानित। मुरैना में ग्वालियर लोकायुक्त के जाल में फंस गया पटवारी। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। जमीन के नामांतरण के लिए मांगे थे रुपए। उज्जैन में 4 एडवाइजरी कंपनियों के ऑफिस पर पुलिस ने मारा छापा। हिरासत में लिए गए 130 युवक युवती, 200 मोबाइल और 150 कंप्यूटर किए गए जब्त। नीमच में रेत के अवैध भंडारण पर हुई कार्रवाई। खनिज विभाग ने रेत के 18 डंपर किए जब्त। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर की गई बड़ी कार्रवाई। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल गौतम नगर वासियों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके बीच नगर के वार्ड नंबर 8 गौतम नगर पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी हनुमंत सिंह बौद्ध द्वारा की गई। आपको बता दें कि बीते 5 जनवरी 2025 को माता सावित्री फूले जयंती कार्यक्रम अंबेडकर भवन बरेली में पधारे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के द्वारा गौतम नगर वासियों को उनकी समस्याएं हल करने का वचन दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए इस नगर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जहां सभी नगरवासियों ने स्वागत किया। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने उद्बोधन सत्र में गरीब, बेबस, मजबूर और लाचारों की समस्याओं को विभिन्न तरीकों से सभी के सामने रखा। समापन सत्र में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बिंदुवार बात रखी और गौतम नगरवासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल गौतम नगर वासियों के बीच पहुंचे और नगर वासियों की समस्याओं को हल करने के लिए उनसे बातचीत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रभारी हनुमंत सिंह बौद्ध के द्वारा की गई थी। तो वहीं गौतम नगर पहुंचने पर राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी उद्बोधन सत्र में गरीब, बेबस और मजबूर लाचारों की समस्याओं को हर तरीके से सभी के सामने रखा। तो वहीं समापन सत्र के दौरान राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बातें रखी। सीधी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर राजेश मिश्रा ने ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत बघवार, रामपुर, चोरहट और अन्य प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों का और रेलवे के कार्यों का सघन निरीक्षण किया और कार्यों का जायजा लिया। रेलवे के कार्यों का जायजा लेने के पश्चात लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सीधी जिलेवासियों का सपना था कि सीधी में रेल हो। उनका ये सपना इसी साल पूरा होगा, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारी सरकार की मंशा है। तो वहीं सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि रेलवे के इंजन का ट्रायल सीधी की सीमा में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। पटरी बिछाने का कार्य चुरहट तक लगभग पूर्ण हो चुका है। बड़े ओवरब्रिज और पुलों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। सीधी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद, इसके साथ ही चिकित्सक डॉक्टर राजेश मिश्रा सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत बागवर, रामपुर और चुरहट, इसके साथ ही अन्य प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों और रेलवे कार्यों के सघन निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यों का जायजा लिया। रेलवे के कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का विजन है और उनका ये सपना इसी साल पूरा होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के इंजन का ट्रायल सीधी की सीमा से सफलतापूर्वक किया जा चुका है। कांटाफोड़ में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम होलानी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने स्वर्गीय होलानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सुंदर कांड पाठ का आयोजन भी किया गया।
जिसमें उपस्थित लोगों ने भाग लिया। वहीं पूर्व विधायक गणपत पटेल, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष महेश दुबे और निर्मल पुरोहित ने स्वर्गीय श्याम हुलानी के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया है और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। इसी के साथ हुलानी परिवार के सदस्य शैलेश हुलानी ने कहा कि उनके काका के अधूरे सपने और कार्यों को परिवार निरंतर आगे बढ़ाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांटाफोड़ में पूर्व विधायक श्याम हुलानी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। इसी के साथ हुलानी परिवार के सदस्य भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अधूरे सपनों को और कार्यों को परिवार की ओर से निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा और जनहितैषी कार्यों में परिवार हमेशा संलिप्त रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए और अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरवाड़ा के मां नर्मदा आईटीआई अमरवाड़ा में प्रथम और द्वितीय वर्ष में इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के परीक्षार्थियों के लिए फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निशमन यंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने की ट्रेनिंग अंबुजा फाउंडेशन के फायर एंड सेफ्टी ट्रेनर सत्यम तिवारी के द्वारा सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही सुरक्षा मापदंड की जानकारी भी दी गई और स्वयं की सुरक्षा उपकरणों के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया, जिसमें संस्था के संचालक अनुज विश्वकर्मा और सेफ्टी ट्रेनर और राजकमल जैन के साथ सभी स्टाफ उपस्थित रहा। मां नर्मदा आईटीआई अमरवाड़ा में प्रथम और द्वितीय वर्ष के इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के परीक्षार्थियों के लिए फायर और सेफ्टी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें अग्निशमन यंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने की ट्रेनिंग अंबुजा फाउंडेशन के फायर और सेफ्टी ट्रेनर सत्यम तिवारी ने दी। इसके साथ ही सुरक्षा मापदंड की जानकारी भी परीक्षार्थियों को दी गई है। तो वहीं स्वयं के सुरक्षा उपकरणों के विषय में भी विस्तार से समझाया गया। भारत सरकार की निपुण भारत अभियान और मध्य प्रदेश शासन के मिशन अंकुर के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा 11 जनवरी 2025 को जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एफएलएन मेला का आयोजन किया जाएगा। एफएलएन मेले की तैयारी के लिए डाइट नौगांव में जिले के समस्त जन शिक्षकों प्रभारी बीएससी का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कलेक्टर पार जायसवाल ने अभिभावकों, पंचायतों और शिक्षा समितियों के सदस्यों से मेले में बच्चों के साथ शामिल होने की अपील की। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए बच्चों को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि डीपीसी अरुण शंकर पांडे ने बताया कि ये मेला समस्त प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के लिए बच्चों के लिए आयोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मेरा नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत अभियान द्वारा की जा रही है। इस मिशन का लक्ष्य 2027 तक सभी प्राथमिक शालाओं के बच्चों बुनियादी साक्षरता और साक्षर ज्ञान हासिल कर सकें। इसके लिए हमारे जिले छतरपुर में भी सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन में समुदाय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एफएलएन मेले का आयोजन जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 11 जनवरी शनिवार को किया जाएगा। इस मेले में हमारे बच्चों के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें उनके शारीरिक, बौद्धिक, भाषा एवं रचनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियां करवाई जाएंगी और रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 11 जनवरी को सभी पालकगण अपने बच्चों के साथ शाला में आएं। दमोह विकासखंड संकुल केंद्र हिंडोरिया के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला लुहरा में पदस्थ संगीता सिंह प्राथमिक शिक्षक ने मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे मिशन अंकुर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन मेले में अपनी सहभागिता देने बच्चों के घरों के दरवाजे तक खटखटाए और अभिभावकों से निवेदन किया कि शाला परिसर में होने वाले एफएलएन मेले में उपस्थित होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने की कृपा करें, जिसमें अभिभावकों, जन समुदाय के सदस्यों और विशेष रूप से माताओं को निमंत्रण दिया। साथ ही मेले में उपस्थित होने का आग्रह भी किया। प्रधानाध्यापिका कीर्ति घोष ने भी अपनी सहभागिता प्रदान कर सहयोग दिया। इससे पहले भी माताओं की को एफएलएन संबंधित 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग हासिल हो, इस देश को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया
चौधरी के आदेश अनुसार नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों और गली मोहल्ले से स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधित रैली निकाली गई। रैली में नगर परिषद अधिकारी सहित समस्त सफाई कर्मी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। नागरिकों को स्वच्छता से संबंधित सलाह दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि अपने घरों से निकलने वाला सूखा और गीला कचरा वाहनों में अलग अलग डालें। तो वहीं नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी के द्वारा भी नागरिकों को घर घर पहुंचकर सलाह दी जा रही है कि स्वच्छता घरों के अंदर और अपने आसपास बनाए रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। बरेली में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग हासिल हो, इसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी ने आदेश अनुसार नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों और गली मोहल्ले से स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की अपील की गई। बालाघाट जिले की बहर और बिरसा तहसील से अगस्त 2024 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश मछली पालन के लिए 22 मजदूरों को नियोक्ता की ओर से घर वापस नहीं आने दिया जा रहा, जिनमें से 6 मजदूर भागकर वापस आ गए। एनजीओ आवास संस्था को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद संस्था ने प्रशासन से संपर्क किया। इसके पश्चात बहर एसडीएम अर्पित गुप्ता और एसडीओपी अरविंद शाह ने विजयवाड़ा पुलिस से समन्वय स्थापित किया और फंसे हुए मजदूरों में से 4 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया है, जिनमें से ग्राम कुगांव का 1 मजदूर और मलाज खंड के 3 मजदूर हैं। बचे हुए मजदूरों की वापसी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उन्हें भी वापस लाया जाएगा। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के लिए संग्रहित की गई आतिशबाजी में ब्लास्ट हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले थे। संतोष की बात यह है कि घटना कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही हो गई। ये ब्लास्ट किसी की शरारत है या फिर लापरवाही पूर्ण संग्रहण के कारण हादसा हुआ, इसका पता तो जांच होने पर ही चलेगा। धोखाधड़ी कर नकली सोना बेचने वाले गिरोह को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर में नकली सोना बेचने की शिकायत पुलिस को मिलने के बाद एसपी निश्चल झारिया के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई और टीम ने गिरोह को गिरफ्तार किया। 8 दिसंबर को फरियादी रामदास उइके निवासी ग्राम बिजादेही ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले बैतूल के काकोडिया अस्पताल में उनकी मुलाकात भोपाल निवासी चुन्नीलाल सोलंकी से हुई थी। चुन्नीलाल ने कहा कि उसे जबलपुर में खुदाई के दौरान 1.5 किलो सोने का हार मिला था, जिससे वो 10 लाख रुपए में बेचेगा। जिसके बाद फरियादी ने उसे 10,000 एडवांस दिए, फिर 2 लाख रुपए दिए और बाकी रकम बाद में देने की बात कर सोने का हार ले लिया। जिसके बाद उसे सोना को लेकर शंका हुई, जिस पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस घटना पर बैतूल एसडीओपी शालिनी परस्ते ने बताया कि रामदास की शिकायत पर आरोपी चुन्नीलाल सोलंकी और उसके गिरोह के 2 सदस्य देबू बघेल और कंकू भाई, जो कि तीनों भोपाल के रहने वाले हैं, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो फरियादी हैं रामदास उइके, ये बीजादेही क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना कोतवाली में सूचना दी कि कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात ककोड़िया हॉस्पिटल के पास एक चुन्नीलाल सोलंकी है उनसे हुई थी, जिन्होंने इनको बोला कि हमारे पास कुछ सोने के हार हैं जो कि हम इनको बेचना चाह रहे हैं सस्ते दाम पर। तो इनके बीच लगभग 10 लाख का सौदा हुआ, जिसमें फिर फरियादी ने उनको बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं किस्त में ले लूंगा, और बयाने के रूप में उनको 10,000 रुपए दे दिए। पुनः फिर जब कल इनकी मुलाकात हुई तो चुन्नीलाल सोलंकी अपने साथी देबू बघेल और कंकूबाई के साथ आया था, जिसने फिर इनको लगभग 1.5 किलो जो सोना दिया था। फिर फरियादी को लगा कि नकली सोना उनको प्रथम दृष्टया देखने में लगा। फिर उन्होंने जो फरियादी है उन्होंने कोतवाली पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी कि ये जो है नकली सोना मुझे बेच रहे हैं, जिसके आधार पर फिर थाना कोतवाली ने अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी करके मैडम ये लोग कौन हैं, ये तीनों लोग, और कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो तीनों लोग हैं ये नई बस्ती गांधीनगर भोपाल के रहने वाले हैं।
छतरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लवकुश नगर अनुभाग पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, जहां गौरीहाट क्षेत्र के ग्राम मनोरिया गांव में एक मकान में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में करीब 154 पेड़ गांजे के लगे पाए गए, जिन्हें पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 154 पेड़ जिनका वजन करीब 2 क्विंटल है, जिसकी कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपी राकेश सिंह, राजुल सिंह और कामता सिंह को भी गिरफ्तार किया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। थाना क्षेत्र में एक गांव है मनोरिया, वहां पर लवकुश नगर सब डिवीजन की टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि अवैध रूप से उगाया हुआ जो गांजा है उस पर कार्रवाई हुई है। लगभग 200 किलो गांजा था, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। 154 इस प्रकार से पेड़ थे, उनको जब्त किया गया है और 3 जो आरोपी हैं जिनका नाम है राकेश सिंह, राजुल सिंह और कामता सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अवैध रूप से जो नशा संबंधी वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी में फ्रिज के अंदर एक महिला का शव मिला। बताया जा रहा है कि कई दिनों तक फ्रिज में शव पड़ा रहा, जिसके कारण बदबू आने पर आसपास के रहवासियों ने पुलिस को जानकारी दी। तो वहीं सूचना मिलने के बाद बीएनपी पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मकान मालिक ने किराए पर मकान दे रखा था। कांटाफोड़ नगर के समीप चंद्रकेश्वर बांध पर क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा ने गेती चलाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मुरली भवरा ने कहा कि कांटाफोड़ और लोहरादा नगर परिषद क्षेत्र में नवनिर्मित पेयजल लाइन से पेयजल समस्या से निजात मिलेगा। सरकार पेयजल के लिए हर क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। संपूर्ण बागली विधानसभा अंतर्गत नगर परिषदों के माध्यम से विकास के काम होंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि जनता का काम करे और इसी सोच और संकल्प के साथ में बागली की जनता के साथ निरंतर खड़ा हूं। सीधी के सम्राट पार्किंग स्थल में देवी अहिल्याबाई की पुण्यगाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर प्रवीण तिवारी, प्रज्ञा त्रिपाठी, देव कुमार सिंह चौहान समेत कई बीजेपी के नेता कार्यक्रम में शामिल रहे। इसके साथ ही महिला बीजेपी अध्यक्ष पूनम सोनी, सुरेंद्र मणि द्विवेदी मीडिया प्रभारी और जिला के मीडिया पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त राशि हितग्राही के खाते में आ तो गई है, लेकिन हितग्राही के खाते से धोखाधड़ी से राशि निकालने का आरोप पंचायत ऑपरेटर पर लगाते हुए हितग्राही ने कलेक्टर से शिकायत की है। तो वहीं मामले में हितग्राही सज्जन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उसके बैंक खाते में पहली किस्त 25,000 रुपए आए, लेकिन ग्राम पंचायत में कार्यरत ऑपरेटर से उसे पंचायत में बुलाकर हितग्राही से अंगूठा लगवाया और राशि निकाल ली, जिसकी शिकायत हितग्राही ने कलेक्टर से लिखित आवेदन कर दी है। तो बैकअप इंडिया में आए तो मैनेजर साहब ने मारे बताई मन की बीमो आयो कहीं मारो तो बीमो नहीं आया तो हमने पैसा लिया नुके 3 बार निकाल लिया। तो मन कहा निकालिया मैंने तो वो मतलब निकाल कोटेशन दिए उनने मारे खान फिर मारे सब तुमने आंगड़े लगाया नुके। तो मन की आंगड़े मन लगाया। हमारे गांव में एक ऑपरेटर है मंत्री, वो का काम करे तो उन्होंने 3 का आंगड़े लगा दिया। हमारा न आधार कार्ड न डीवीडी न आधार कार्ड भी ले जाओ न खाता नंबर भी ले लिया, सब फोटो का मशीन में आंगड़े लगाई ना क्योंकि तुम्हारी कुट्टी आई है नुके और आप पैसा डली जाएगा तुम्हारा। नहीं तो आपने ये कैसा बोला कि बीमा बैंक में जाके कि बीमा के पैसा आया कि नहीं? ये तो कुटीर के पैसे हैं आपके। एक मैसेज आयो मारे 4,500 ने निकाले नहीं, वो मैसेज तो मैसेज से मैंने मैनेजर साहब को बताया। ये जो राशि आपको आई है 15,000 की, ये तो कुटीर की राशि आपकी 25,000। 25,000 ये कुटीर की राशि है। तो ये मंत्री द्वारा निकाली गई है। हाँ, तो 30-12 को मैसेज तो नहीं 4,500 को मारे उन्हीं हिसाब से गए तो बैंक में मन के अपने एक को खाते हुए तो 5,000-6,000 बीमा हुए हर साल। तो आपकी राशि वापस कैसे ही आपके खाते में किस आधार से ही आपने कहीं शिकायत करी? हाँ, कलेक्टर मैडम का गए थे वहाँ आवेदन लगायो मैंने, उसके बाद दूसरे दिन ही खाता में रुपया ही है। पंचायत का मैटर नहीं, डायरेक्ट हितग्राही के खाते में राशि जाती है और स्वयं हितग्राही राशि बैंक के द्वारा निकालता है। भाई सज्जन सिंह जी, मदन सिंह जी जो ग्राम ढंढेड़ा के निवासी हैं, उनका आरोप है
कि ग्राम पंचायत के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके द्वारा राशि निकाली गई है, उस पर आपका क्या कहना है? तो हितग्राही के खाते में राशि जाती है डायरेक्ट और हितग्राही स्वयं निकालता है। उस सज्जन सिंह जी के पास में मैं सबूत के बैंक स्टेटमेंट के साथ में, वो तो दावे के साथ कह रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा राशि निकाली गई। ये ग्राम पंचायत का मैटर नहीं है। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदवाली के छतैनिया पोखरीरो टोला के जीएफ ढाबे पर 2 युवकों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर बरगवा पुलिस को मिलते ही थाना प्रभारी के साथ देवसर एसडीओपी के पांडे मौके पर पहुंचे और शवों को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत ग्राम भौरासा पथरिया में आयोजित शिविर में संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने यहां पर मौजूद ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, डिप्टी कमिश्नर विनय द्विवेदी विशेष रूप से साथ में मौजूद रहे। संभागायुक्त ने यहां पर अधिकारी और कर्मचारियों से अब तक की कार्रवाई को लेकर जानकारी हासिल की। उन्होंने B1 वाचन बंटवारा आदि के संबंध में जानकारी ली। यहां पर ग्राम भौरासा के अमोल पटेल ने अपनी खेती की जमीन के संबंध में समस्या रखी, जिसका मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार लीलाधर पटेल ने बनाए गए कूप की राशि अभी तक नहीं मिलने की जानकारी दी। मौजूद अधिकारियों ने बताया कि देयक लग गए हैं, भुगतान हो जाएगा। अवैध मदिरा विक्रय, संग्रहण, परिवहन और उपभोग के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत कार्यवाही के क्रम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी केपी गांधी के निर्देशन में हृदयपुर सुभाष कॉलोनी में नीलेश अहिरवार, पथरिया फाटक में राहुल अहिरवार और पलंदी चौराहा स्थित डिमरौला मोहल्ला में शशिबाई रैकवार, नंदू रजक पर स्थित विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। अवैध मदिरा उपभोग और संग्रहण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 4 प्रकरण आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए हैं। अन्य स्थानों पर विधिवत खाली तलाशी पंचनामा बनाया गया और अवैध मदिरा विक्रय, मदिरा पान न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के निर्देश पालन में शहर में मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध यातायात पुलिस के द्वारा पिछले दिनों अभियान चालानी कार्रवाई कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकार की मोटरसाइकिल पर भारी जुर्माना भी लगाया गया और न्यायालय के द्वारा वाहन जुर्माना उपरांत छोड़ा गया था, लेकिन अवैधानिक साइलेंसर जब्त रखे गए थे। तो न्यायालय के आदेश के पालन में उक्त जब्तशुदा साइलेंसर का नष्टीकरण यातायात पुलिस नर्मदापुरम के द्वारा 9 फरवरी को टैक्सी स्टैंड पर किया गया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बुधवार को नगर परिषद हरपालपुर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यालय में अधिकारियों की बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस दौरान एसडीएम नौगांव काजोल सिंह, तहसीलदार रंजना यादव, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री जायसवाल ने अमृत 2.0 अंतर्गत सतन तलैया के लिए किए जा रहे कायाकल्प और बनाए जा रहे पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने तलैया की पिंचिंग, पाथवे आदि के निर्माण कार्य की जानकारी ली। साथ ही यहां आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, वृक्षारोपण लगाने सहित सुंदर व्यू, आकर्षक कलाकृतियां बनाने, बच्चों के लिए छोटा पार्क, झूले और खाने पीने के लिए चौपाटी विकसित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्य को 10 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने आमजन से भी उनकी समस्याओं को सुनते हुए निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर परिषद सीएमओ को साफ सफाई कराने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर छतरपुर शहर के बस स्टैंड और मऊ दरबार में होते हुए चौक बाजार पहुंची, जहां पर उन्होंने गल्ला मंडी और चौक बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया और यातायात को लेकर निर्देश दिए। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था को लेकर 4 जगह चिन्हित भी की है। महिदपुर में अशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम विधायक दिनेश जैन बॉस को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि
अशासकीय विद्यालय अपनी सेवा में प्रतिबद्ध होकर लगातार समाज के हित में प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं वर्तमान में विद्यालय संचालन और मान्यता नवीनीकरण के लिए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से विद्यालय संचालन मान्यता नवीनीकरण में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण के लिए विद्यालय भवन का पंजीकृत किरायानामा मांगा गया है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो विद्यालय ग्राम आबादी में निर्मित भवन परिसर में चल रहे हैं उनकी रजिस्ट्री और डायवर्सन नहीं होने के कारण उक्त भवन का पंजीकृत किरायानामा कराना संभव नहीं है। विद्यालयों को संचालन में जो परेशानी आ रही है उस विषय में मुझे ज्ञापन दिया है। जहां तक मोटा मोटा मैंने इसको समझा है तो बहुत सारी तकनीकी चीजों को ध्यान में ही नहीं रखा गया है कि जैसे डायवर्सन, अगर ग्राम पंचायत लेवल पे डायवर्सन होता ही नहीं है, भवन भी पुराने हैं और जिस तरीके से 35 से 40 हजार रुपये इनका शुल्क रख दिया गया है, गाड़ी 50 से 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती नहीं है और 150 से 200 किलोमीटर चलना हो, उस नियम का पालन इनसे ग्रामीण संस्थाओं के द्वारा, ग्रामीण संस्थाओं के स्कूल से कराया जाए तो संभव नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर समस्या है। इसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं। पहली विसंगति यही है कि उन्होंने किरायानामा बोला है। अभी कई जो ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों पर भवन बनाकर वर्षों से स्कूल चल रहे हैं, 30 साल 40 साल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।